हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक और न्यू एंड बेहतरीन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहली बात, यहां पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहे हो, ऑलरेडी यहां पे बहुत पहले ये चीज हो गया था। तो बट मैं आपको बता दूं, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे। नॉर्मली ये चैप्टर्स तो आपको मिल रहे नहीं होंगे, तो लेकिन नॉर्मली आप बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं। दो डिमांड सबसे ज्यादा आया, वो दो डिमांड था चैप्टर नंबर 5 का एंड दूसरा डिमांड था चैप्टर नंबर 17 का। तो देखो, चैप्टर नंबर 17 यानी कि वो आगे के चैप्टर है, वो तो हमें डेफिनेटली पढ़ना ही है, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट किया, 15 और 16 ऑलरेडी बहुत पहले कंप्लीट किया था। तो देखा जाए तो ये जो चैप्टर है, 5th चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाता है अगर हमारा, तो स्टार्टिंग के जितने चैप्टर्स है वो हो जाएंगे और आगे के जितने चैप्टर्स है वो हो जाएंगे। बस कौन सा बचेगा? 17, 18 एंड 19। तो वो भी हम लोग जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो आपका 9 का साइंस का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग के यूनिट टेस्ट में आने वाला है, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारे मुझे लोग पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किए थे, मैसेज किए थे मुझे, उन्होंने बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि सर ये चैप्टर्स का वीडियो सबसे पहले बनाइए, बाद में बाकी चैप्टर्स का बनाइए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 3 से 4 लेक्चर के अंदर इसको मैं खत्म कर दूंगा। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आपने भी अगर अभी तक नहीं देखा होगा ये चैप्टर तो जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल नॉलेज इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, आज है हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम आप देख पाओगे, एसिड है, बेस एंड सॉल्ट है। यानी कि ये चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट्स, दोनों का मिक्सचर एक तरीके से क्या होते हैं, वो हम लोग को स्टडी करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अगर बेसिक तौर पर मैं बताऊं तो आप सभी ने नाम सुना होगा ये चीज का, दैट इज एसिड। और बेस जो चीज है, ये सभी लोग ने नाम नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि एसिड हमेशा हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। आपने सुना होगा कि यार बाथरूम में कुछ लोग एसिड डालते हैं साफ सफाई करने के लिए, एंड कोई मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है क्राइम करते हैं, एसिड फेंक देते हैं किसी फीमेल्स के ऊपर, उनके फेस पे, उनका फेस खराब करने के लिए। दैट इज अ वेरी क्राइम, वेरी लाइक ऑफेंस है वो चीज़। तो इस चीज़ के लिए मैं भी खिलाफ हूँ दोस्तों। आसानी से नहीं मिलना चाहिए, सब चीज़ लैबोरेटरी में मिलना चाहिए, केमिकल इंडस्ट्रीज को सप्लाई जाता है। तो इसके लिए हम लोग एसिड का नाम हमेशा सुनते हैं, लेकिन बेस क्या होता है, इसका नाम क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसका भी इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है एंड आप लोग भी करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो चीज आपका बेस है। तो बेसिकली अगर मैं सबसे ज्यादा समझने वाली चीजें बताऊं जो आप लोग समझ सकते हो अभी फिलहाल में, क्योंकि अंदर तो हम लोग आपको पढ़ाएंगे, कंसेप्चुअल नॉलेज तो देने वाले, लेकिन एक छोटी सी चीज ये है कि आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो लिटमस पेपर होता है, आप सभी को पता होगा, लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं उस चीज का पीएच वैल्यू क्या होता है, या फिर वो चीज एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, वो चीज पता चलता है। तो जब भी हम लोग कोई लिटमस पेपर लेते हैं और उसको हम लोग ने एसिड में डाला, यानी कि एक हम लोग ने एक ग्लास में, समझ लो एक ग्लास, एक कांच का ग्लास है, उसमें हमने एक एसिड डाल के रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने लिटमस पेपर डाला, तो क्या हो जाएगा? लिटमस पेपर जो होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। तो जब भी वो रेड कलर का हो जाएगा तो समझ जाना कि वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और कभी भी अगर जो लिटमस पेपर आप डाल रहे हो वो ब्लू कलर का हो जाता है, तो वो समझ जाना कि बेसिक इन नेचर है, बेस है। और बेस को मतलब समझ जाना, बेस को एक और नाम से जाना जाता है अल्कली, ठीक है ना, अल्कली के नाम से भी जाना जाता है। तो एसिड को तो एसिड ही बोलते हैं, हर जगह एसिड ही बोलते हैं, लेकिन बेस को अल्कली के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपको अल्कली पूछेगा इसका मतलब बेस है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ये जो एसिड होते हैं, ये बेस क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले यहां पे मैं बताऊंगा, एक टॉपिक है, उसके शुरुआत करता हूं। सबसे पहले वो टॉपिक है, उसके बाद हम लोग एसिड एंड बेस के ऊपर जाएंगे। लेकिन जो सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड में भी रिकैपिटुलेशन एक टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक माना जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये एग्जैक्टली बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि ये टॉपिक है क्या। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझा दूंगा कि ये जो आयोनिक कंपाउंड जो दिख रहा है आपको, ये टॉपिक जो दिख रहा है, और ये जो रिकैपिटुलेशन जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली क्या है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, आयोनिक कंपाउंड नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, आयोनिक कंपाउंड या फिर आयोनिक बॉन्ड। तो हेडिंग में डाल देता हूं सबसे पहले ये चीज मैं आपको समझाने के लिए, दैट इज आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ये मैंने हेडिंग डाल दिया यहां पे, आयोनिक कंपाउंड, और इसको रिकैपिटुलेशन भी कहा गया है। रिकैपिटुलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साधारण सा टॉपिक है, लेकिन लोगों ने इसको हार्ड बना के रखा हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें, क्योंकि पहली बात तो कंपाउंड का मीनिंग पता होना चाहिए। कंपाउंड मतलब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब साथ में मिल जाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको एक कंपाउंड बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड का मतलब रहेगा जब दो अलग अलग एलिमेंट्स के आयंस, जैसे कि एग्जांपल के तौर में बोलता हूं मैं, Na सोडियम,
सोडियम का एक आयंस, आयंस क्या होता है, आयंस का मतलब होता है, देखो आयन, ION, तो आयन का मतलब होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो निगेटिव चार्ज हो। तो मैंने सोडियम लिया, तो सोडियम हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, Na+ होता है। तो मैंने एक एलिमेंट लिया जिसका मैंने एक सोडियम का आयन लिया, क्या लिया, सोडियम का एक आयन लिया, तो सोडियम होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए Na+। दूसरा मैंने लिया क्लोरीन, जिसका होता है नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन माइनस होता है हमेशा से। तो जब भी मैं एक सोडियम आयन को दूसरे आयन से, यानी कि क्लोरीन आयन से जब मैं रिएक्ट करूंगा, ये दोनों को जब मैं प्लस करूंगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा NaCl, यानी कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बना देंगे सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है नमक। ये सब आपने 14 चैप्टर में पढ़ा भी होगा, मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड NaCl नमक होता है जो हम लोग खाते हैं, कॉमन सॉल्ट। तो यहां पे हुआ क्या कि यहां पे दो आयन, एक ये आयन और ये एक आयन, ये दोनों मिल जाएंगे और एक प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ठीक है, क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। लेकिन वो कंपाउंड किसके बदौलत बना, किसके वजह से बना, ये बना दो आयंस के वजह से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। इसका नाम तो भले ही कॉमन सॉल्ट है या फिर सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, केमिकल नाम लिखता हूं मैं, केमिकल वाला नाम क्या है इसका, भले ही सोडियम क्लोराइड है, लेकिन एग्जैक्टली में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। और एक चीज इसके अंदर आता है कि जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़े थे, तो आपस में जब जुड़ेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड होगा, करेक्ट है, जोड़ने के लिए कुछ तो ऐसा चीज होगा जो दोनों को जोड़ रहा है, बॉन्डिंग होता है ना, बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्ड। तो ये जो टाइप के बॉन्ड होते हैं ना, सोडियम और क्लोरीन, ये कौन से कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। तो ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड भी कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। ये चीज याद रखना है, कभी भी याद रखना, आपका कंपाउंड अगर आयोनिक है तो उसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो भी हो गया आयोनिक बॉन्ड। तो आपको याद रखना है कि NaCl का बेस्ट एग्जांपल है आयोनिक बॉन्ड का, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। अब यहां पे एक और चीज आ जाता है कंसीडरेशन में, एक नेचर होता है, सोडियम जो होता है ना, इसका एक नेचर होता है, उसको आपको जानना पड़ेगा कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 2,8,1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 को हम लोग 2,8,1 लिख सकते हैं, करेक्ट है। क्लोरीन जो होता है वो होता है 2,8,7, करेक्ट है, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि आपको सभी को पता होगा दोस्तों कि हर एक का क्या होता है, एक ऑर्बिट होता है, हर एक एलिमेंट्स का क्या होता है दोस्तों, एक ऑर्बिट होता है। तो जैसे सोडियम का मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय सोडियम, तो एक ऑर्बिट होता है, तो पहले में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, करेक्ट है। फिर उसके बाद एक अगला ऑर्बिट रहता है, इसमें कितने रह सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना लिया। उसके बाद तीसरा मैंने बात किया, तो तीसरा भी बनेगा जिसमें एक ही अकेला, और वही क्लोरीन का बनाऊंगा तो सेम ऐसे ही बनेगा आपका, ठीक है ना। पहले ऑर्बिट में 2 बनेंगे, 2 बना दिया, दूसरे में कितने बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड तीसरे में कितने बनेंगे यहाँ पे, वो कितने बनेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। यानी कि इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 7 है, पर एक्चुअल में लास्ट में 8 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। तो 2 मतलब होता है ड्यूप्लेट, 8 का मतलब होता है ऑक्टेट। तो बेसिकली 8 अगर होगा तो उसको कंप्लीट माना जाता है। तो वो क्या करेगा, ये जो सोडियम था, ये क्लोरीन के साथ अगर उसको बॉन्ड बनाना है, तो ये अपना जो एक है ना, वो एक लेके भी क्या करेगा, अगर मेरे पास 1 रुपया है और किसी के पास 7 रुपया है और कुछ सामान 8 रुपए का मिलता है, तो मुझे तो 7 रुपए की जरूरत है ना दोस्तों कि वो सामान खरीदूं। यार एक के पास ऑलरेडी 7 रुपया है, लेकिन बेचारा एक के लिए तरस रहा है, उसको एक अगर मिल जाएगा तो वो बेचारा ना खा लेगा वो सामान खरीद के, उसको भूख लगी है, तो मैं क्या करूंगा, 1 रुपया उसको दे दूंगा, क्योंकि वैसे ही मुझे 7 रुपये तो मिलने नहीं वाला। 1 रुपए की बात होती तो कोई भी दे देता, लेकिन 7 रुपए तो मिलने नहीं वाला। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा इसको, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो इसके पास कितने हो गए, अभी पहले 287 थे, तो अभी इसके पास +1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2,8,8 हो जाएगा। तो जब इसके पास 8 बन जाएगा तो इसका ऑक्टेट जो था, 8वां जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो गया, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, सोडियम और क्लोराइन दोनों मिल गए, और इन्होंने अपना पार्टनरशिप कर लिया, एक उसने दे दिया, दोस्ती हो गई दोनों के बीच में, और दोनों ने कंपाउंड बना लिया जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, नमक बन गया। बस एंजॉय करो। और यही जो ओवरऑल प्रोसेस होता है ना दोस्तों, इसी को बोलते हैं रिकैपिटुलेशन, यानी कि एक दूसरे को लेन देन करना, एक तरीके से बोल सकते हैं। और ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है वो एक आयोनिक एलिमेंट्स के वजह से तैयार हुआ है, आयंस की वजह से तैयार हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है दोस्तों, बहुत इजीली एंड बहुत ही सोफिस्टिकली मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है, जो कि बहुत सिंपल था। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम था आयोनिक कंपाउंड या फिर रिकैपिटुलेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये भी बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही काम का, और ये ऐसा चीज है जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी पूछता है एग्जाम में, लेकिन आपको ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड का मैंने बताया, ये याद रखोगे तो वही लिख दोगे सेम, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं और भी बहुत सारी चीजों की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिसोसिएशन ना, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। चलो
डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। डिसोसिएशन का मतलब होता है डिसोशिएट करना, यानी कि एक तरीके से सेपरेट करना। अब सेपरेट कैसे होगा, ये जो आयोनिक कंपाउंड जो होता है, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, इवन एसिडिक में भी होते हैं, बेसिक में भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि डिसोसिएशन का मतलब होता है कि अगर वो कंपाउंड को हम लोग पानी में मिला दे तो उसके अंदर के जो आयंस है वो सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि इसके पहले जो रिकैपिटुलेशन हमने सीखा उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, दो अलग अलग एलिमेंट्स को, आयंस को हम लोग प्लस कर रहे थे, यानी कि मिला रहे थे, साथ में जोड़ने का काम कर रहे थे। करेक्ट है, तो ये बन के क्या बन रहा था, NaCl का काम बन रहा था, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन रहा था। लेकिन ये डिसोसिएशन का काम है अलग करना। तो हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम क्लोराइड था हमारे पास, ये जो सोडियम क्लोराइड था हमारे पास, इसको मैं क्या कर दूंगा, डाल दूंगा पानी में। मैंने क्या किया, नमक को उठाया और नमक को डाल दिया एक ग्लास पानी में, समझ लो एक ग्लास पानी में मैंने डाल दिया। अब पानी में डालने के बाद क्या होता है, ये नमक का हो जाता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है इसके अंदर जो भी चीज से वो बना है उसके वजह से वो सेपरेट हो जाएगा। यानी कि ये सोडियम क्लोराइड जो पहले एक साथ थे, दोनों एक दूसरे के साथ में चिपके हुए थे, पानी में डालने के बाद ये जो सोडियम था जैसे पहले थे, सोडियम अलग प्लस Cl माइनस अलग, यानी कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये हमारा सोडियम आयन हो जाएगा, सोडियम आयन अलग हो गया, और ये बेचारा हमारा क्लोरीन आयन जो था वो भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं एक कंपाउंड में से, एक आयोनिक, ये क्या था, आयोनिक कंपाउंड था, तो एक आयोनिक कंपाउंड में जब हमने पानी में मिला दिया उसको, तो वो सेपरेट जब हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वही चीज को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है, आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आएगा। देखो कितना छोटा सा टॉपिक था, लोग इसको बहुत बड़ा बना के बताएंगे, कुछ नहीं होता है दोस्तों, साइंस बहुत ईजी है। लोग डराते हैं आपको, आधे से ज्यादा डरा देते हैं कि बच्चा यार डर जाए, बहुत हार्ड होता है ऐसा बताते हैं, लेकिन हार्ड नहीं होता है। मैं बोलता हूं दोस्तों सबसे इजी सब्जेक्ट होता है साइंस, मैथ्स, जो भी है मेरे हिसाब से पढ़ाई सबसे इजी होता है, बस उसको करना जाए। अभी मेरी भी बहुत सारी चीजें होती है, कभी और मैं बात करूंगा इसके बारे में, वीडियो नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, कभी और लाइव आऊंगा तो बात करूंगा, या फिर JR टॉक्स वगैरह पे बात कर लूंगा, लेकिन इस पे नॉर्मली हम पढ़ाई के ऊपर जान देंगे। तो आपको वही बता रहा हूं, कोई हार्ड नहीं होता है, आपको बस लोगों की यहाँ पे परख होनी चाहिए कि कौन कैसा बताता है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया हमारा डिसोसिएशन। अब एक तीसरा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एसिड एंड बेस कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। करेक्ट है, तो एसिड और बेस हम लोग लिटमस पेपर से पहचान सकते हैं। रेड हो गया तो एसिड है, ब्लू हो गया तो चलो बेसिक है, या फिर अल्कली जिसको बोलते हैं, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ केमिकल या फिर केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे, आप बोल सकते हो केमिस्ट बोल सकते हो, साइंटिस्ट बोल सकते हो, जो बोलना चाहे बोल सकते हो। उन्होंने एक थियरी बनाया जिनका नाम है वो साइंटिस्ट का अर्हेनियस। तो उन्होंने अपना एक थियरी बनाया, अर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, अरेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये थियरी हम लोग को पढ़ना है, बहुत ही मजेदार थियरी है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो नॉर्मली एसिड होता है और एक बेस होता है, तो कैसे पहचानोगे, तो सबसे पहली बात, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, मैं डेफिनेशन बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं यहां पे, मैं बोल रहा हूं, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो स्पीड को स्लो कर से। तो एसिड का एक डेफिनेशन होता है कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव राइज टू H+ आयन इज अ कैटायन। अब वो कैटायन वटायन छोड़ो, बहुत प्रॉपर डेफिनेशन हो गया, उसको तो आप लर्न करोगे, लेकिन सिंपल तरीके से कैसे बोलूं मैं, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, ध्यान से सुनो मेरी बात, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है कि वो अगर सब्सटेंस को मैं जब पानी में डालूंगा ना, तो उसमें से जो चीज बनेगा उसमें से एक चीज होगा H+ आयन। तो अगर हम लोग एसिड को या फिर कोई भी सब्सटेंस को, एसिड छोड़ो हमको पता ही नहीं है ना एसिड के बेस है, तो वो जो सब्सटेंस होगा उसको अगर मैंने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद उसमें से H+ अगर निकलता है तो समझ जाना कि वो एसिडिक है या फिर एसिड है। तो कैसे समझेगा, जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूं। चलो मैंने एक सब्सटेंस ले लिया जिसका नाम है HCl। क्या ले लिया मैंने, एक सब्सटेंस HCl ले लिया। अब ये HCl को मैं किस में डाल रहा हूं, पानी में डाल रहा हूं, यानी कि प्लस कर रहा हूं H2O के साथ, या फिर सीधा सीधा बोल लो पानी में मैं डाल रहा हूं। ठीक है, तो पानी में जब मैं डालूंगा ये HCl को, वाटर में डाल रहा हूं, वाटर लिख दो यहां पे, तो वाटर में डालूंगा, तो हमें पता है पानी में डालने के बाद कोई भी चीज का डिसोसिएशन होता है, अभी अभी सीखा हमने,
पानी में जब हम लोग कोई भी चीज को डालते हैं तो उसका डिसोसिएशन होता है, यानी सेपरेशन होता है, तो ये दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि H सेपरेट हो जाएगा, तो ये H प्लस सेपरेट हो गया, प्लस ये क्लोरीन के पास नेगेटिव होता है तो क्लोरीन माइनस भी सेपरेट हो गया। यानी कि आपने देखा यहां पे कि जब ये सब्सटेंस था, अब ये क्या है मुझे पता नहीं है, ये सब्सटेंस है, सपोज ये सब्सटेंस है, तो ये सब्सटेंस को जब मैंने पानी में डाल दिया तो इसमें H प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अरेनियस, अरेनियस का जो थियरी है, डेफिनेशन जो है एसिड का, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए कि कोई भी सब्सटेंस को जब पानी में डालने के बाद उसमें से H प्लस आयन निकलता है तो समझ जाना कि वो जो सब्सटेंस आपने लिया है वो एक एसिड है। यानी कि HCl क्या होता है, एक एसिड है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपने सुना भी होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, करेक्ट है। एक और एग्जांपल बताता हूं, लेट्स सपोज एक और मैं ले रहा हूं H2SO4, इसको मैं अगेन पानी में डालूंगा, फिर से होगा डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन होगा इसका, इसमें से क्या बनेगा, एक बनेगा H प्लस और दूसरा बनेगा OSO4 माइनस। ये होता है सल्फेट का, आयंस अलग हो गए और ये H प्लस निकला, फिर से H प्लस आया, यानी कि ये जो चीज आपने लिया है वो फिर से एक एसिड, और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो समझ जाओगे, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये एसिड है कि बेस है, क्लियर है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थियरी, कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या नहीं। ये तो बात हो गया एसिड का। अब बेस को कैसे पता लगाओगे, तो सेम ऐसे ही एक चीज है, जैसे एसिड में H प्लस निकलता है ना, तो पता चलता है कि H प्लस आया मतलब एसिड है, वैसे ही बेस में या फिर अल्कली जिसको बोलते हैं उसमें निकलता है OH, ठीक है, OH माइनस निकलता है। तो उसका भी एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाए। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम बैठे हैं यहां पे, हर एक चीज आपको यहां पे मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके ठीक है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं किसका, बेस का। तो बेस को हम लोग कैसे बोलेंगे, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेस का। पहले मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा, बेस को कैसे पहचानोगे आप, जैसे एसिड का बताया, इसके पहले एसिड था, बेस को कैसे पहचानोगे, डेफिनेशन सुन लो कि बेस इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन द वाटर गिव राइज टू द OH माइनस आयन एज ओनली एन आयन। अब वो अनायन फिर से भूल जाओ क्या है वो, डेफिनेशन याद कर लेना, लेकिन समझो, कंसेप्ट समझो। याद तो वैसे भी आप करते ही हो एग्जाम में, लेकिन कंसेप्ट पता रहेगा तो याद नहीं भी किया रहेगा तो भी आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे, इतनी गारंटी है। क्या बोला मैंने बेस का डेफिनेशन, कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जब वो डिसोशिएट होगा तो उसमें से एक चीज होगा OH माइनस। तो जब भी OH माइनस आए तो समझ जाना कि वो बेस है। एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं, लेट्स सपोज मैं एक सब्सटेंस लिया जिसका नाम है NaOH, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वैसे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब इसको मैं फिर से डाल रहा हूं किसमें, पानी में, यानी कि डिसोसिएशन होगा इसका। क्या हो जाएगा ये पानी में डालने के बाद, डिसोसिएशन, ठीक है। अब होगा क्या, ये Na जो है, सोडियम जो है अलग हो जाएगा, Na प्लस, फिर ये प्लस हो जाएगा, और ये OH माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द अरेनियस थियरी ऑफ बेस, बेस का थियरी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि व्हेनेवर ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन वाटर एंड आफ्टर डिसॉल्विंग इट, जब उसमें से OH माइनस निकलता है तो समझ जाना कि वो जो चीज आपने लिया है वो क्या है, एक बेस है। तो ये NaOH यानी ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक बेस है, एक अल्कली है, तो समझ जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। एक और एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, अगेन आप फिर से इसमें पानी डाल दो, पानी में डाल दो, डिसोसिएशन हो जाएगा, डिसोसिएशन होने के बाद इसका क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो हमारा जो कैल्शियम है, जो हमारा Ca है दोस्तों, Ca2 प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 है ना, तो Ca2 प्लस अलग हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे OH माइनस जो है यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेपरेट हो जाएगा। वो भी कितना OH है, 2 है, इसके लिए यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन OH आ रहा है ना, OH यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, तो OH ग्रुप आ रहा है, OH माइनस आ रहा है, तो समझ जाना कि ये जो चीज आपने लिया है वो भी एक बेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी आप पता लगा सकते हो कि कोई भी चीज एसिड है कि बेसिक है कि क्या है, वो आप पता लगा सकते हो, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है मैं समाप्त करता हूं। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने पढ़ी है, एंड बहुत पहला ही लेक्चर था दोस्तों चैप्टर का, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें मैंने आज बता भी दी। पर जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में भी आपको इसके आगे के जो टॉपिक्स है कि एसिड कौन से टाइप्स के होते हैं, बेस कौन से टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत सारे ऐसे टाइप्स है जो आगे पढ़ने हम लोग को। तो बस आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जल्द लेकर आ जाएंगे हम आपके लिए सेकंड लेक्चर। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो कैसा लगा है हमारा ये जो आज का लेक्चर वीडियो है, आप लोग को प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी प्रकार के रेगुलर लेक्चर वीडियोस के लिए, एंड बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी आप लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।